गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज सी प्लस प्लस में जो टॉपिक हमारे पास है वो है वर्चुअल फंक्शन इन सी प्लस प्लस। जो टॉपिक हमारे पास है वर्चुअल फंक्शन इन सी प्लस प्लस। अब देखिए वर्चुअल फंक्शन हमारे पास सी प्लस प्लस में क्या होता है। वर्चुअल फंक्शन एक क्लास का मेंबर होता है जो किसी क्लास के बेस क्लास के अंदर डिफाइन किया जाता है और ड्राइव क्लास के अंदर इस फंक्शंस की ओवरराइडिंग की जाती है। यानी समझ गए, यानी क्लास का मेंबर है और इसको डिफाइन कहा गया जाता है, बेस क्लास के अंदर डिफाइन किया जाता है और ड्राइव क्लास के अंदर इसकी ओवरराइडिंग की जाती है। और इसके जो ऑब्जेक्ट है यानी इसको बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को हम पॉइंटर बनाते हैं और उससे हम ड्राइव क्लास को एक्सेस करते हैं। इस प्रोसेस को अपन क्या करते हैं, वर्चुअल फंक्शन कहते हैं। अब वर्चुअल फंक्शन से देखिए फायदा क्या मिलता है। देखिए वर्चुअल फंक्शन हमारे पास क्या है, एक पॉइंट है जिससे वर्चुअल फंक्शन अपन बात करें तो वर्चुअल फंक्शन ये सुनिश्चित करता है कि फंक्शंस के को कॉल एवं उपयोग किया जाना। तो जैसे अपन ने बताया था कि अपने पास जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो दो टाइप की होती है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो जो पॉलीमॉर्फिज्म का रन टाइम करते हैं वो हम किसके थ्रू अचीव करते हैं, वर्चुअल फंक्शंस के थ्रू अचीव करते हैं। ठीक है, यानी रन टाइम पे जो फंक्शंस कॉलिंग कराते हैं वो किसके थ्रू कराते हैं, वर्चुअल फंक्शंस के थ्रू कराते हैं। अब देखिए वर्चुअल फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में हमने एक चीज आपको पढ़ा दी, फंक्शन ओवरलोडिंग। अभी ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं पढ़ाई, पर रन टाइम जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है वो हमारा किससे परफॉर्म होता है, वर्चुअल फंक्शन से। वर्चुअल फंक्शन देखिए एक डेफिनेशन सुन लीजिए भाई, वर्चुअल फंक्शन मेंबर ऑफ ए क्लास। क्लास का क्या होता है, मेंबर होता है दैट इज डिक्लेयर्ड विद इन ए बेस क्लास। बेस क्लास में डिक्लेयर होता है, रीडिफाइंड इन ड्राइव क्लास। यानी ड्राइव क्लास के अंदर क्या हो सकता है, क्या कहता है, रीडिफाइन किया जाता है विदाउट यूजिंग वर्चुअल कीवर्ड। यानी उसके साथ ड्राइव क्लास के साथ इसकी वर्चुअल कीवर्ड का यूज नहीं करते। वर्चुअल कीवर्ड का जो सिंटैक्स होता है वो क्या होता है, वर्चुअल, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और फंक्शन के पैरामीटर। क्लियर। अब वर्चुअल फंक्शंस के देखिए बनाने के कुछ नियम्स होते हैं, रूल्स होते हैं। वर्चुअल फंक्शन मस्ट बी मेंबर्स ऑफ द सम क्लास। यानी जब जिस क्लास में आपने बनाया उस क्लास का क्या होना चाहिए, मेंबर होना चाहिए। वर्चुअल फंक्शन को आप स्टैटिक नहीं बना सकते, कैन नॉट बी स्टैटिक। दे आर एक्सेस थ्रू ऑब्जेक्ट पॉइंटर। यार इनको अगर एक्सेस करना है तो आपको क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, पॉइंटर। दे कैन बी ए फ्रेंड ऑफ अनदर क्लास। एक किसी क्लास के साथ क्या हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, है ना। किसी दूसरी क्लास के साथ इनकी क्या हो सकती है, फ्रेंडशिप हो सकती है। ठीक। ए वर्चुअल फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड इन द बेस क्लास। बेस क्लास में आपका क्या होता है, डिफाइन होता है, नॉट यूज्ड। यानी बेस क्लास में इसका यूज नहीं होता। डिफाइन क्या होता है, और इसको मस्ट इनहेरिट कहाँ करना पड़ता है, ड्राइव क्लास में इसको इनहेरिट करना पड़ता है। क्लियर। वी कैन नॉट हैव ए वर्चुअल कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर आपके कभी वर्चुअल नहीं हो सकते, बट कैन हैव ए वर्चुअल डिस्ट्रक्टर। वर्चुअल डिस्ट्रक्टर हो सकते हैं पर आपके कंस्ट्रक्टर कभी वर्चुअल नहीं हो सकते। दूसरा एक चीज और एक छोटी कि जो प्रोटोटाइप है, जो वर्चुअल फंक्शन का जो प्रोटोटाइप यानी सिग्नेचर है, जो आपने बेस क्लास में डिफाइन किया होगा वही आप डिफाइन किया करेंगे, ड्राइव क्लास में डिफाइन करेंगे। हमने आपको बताया था कि दो चीज़ें होती हैं, एक फंक्शन ओवरलोडिंग, एक फंक्शन ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग जो होती है उसमें क्या होता है, फंक्शन नेम सेम होते हैं, फंक्शन के रिटर्न टाइप पैरामीटर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। बट वर्चुअल फंक्शंस के थ्रू हम फंक्शन की ओवरराइडिंग करते हैं। जब ओवरराइडिंग करते हैं ड्राइव क्लास में तो फंक्शन नेम मस्ट बी सेम, यानी सिग्नेचर आपका कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी जो आपने बेस क्लास में डिफाइन किया वही आपका कहाँ होना चाहिए, ड्राइव क्लास में आपके पास होना चाहिए। अब देखिए वर्चुअल फंक्शन का हम इसको यूज क्यों करते हैं, इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ती है, पहले हम अब समझ लेते हैं इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी। तो अपन क्या करते हैं, एक प्रोग्राम के थ्रू आपको इसको मैं समझाता हूँ पूरा कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी विदाउट वर्चुअल कीवर्ड। ठीक है, तो एक प्रोग्राम लेते हैं, उस प्रोग्राम के थ्रू आपको समझाते हैं इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी और उसको हम क्यों यूज करते हैं। क्लियर। तो हमने यहाँ पे आए सी प्लस प्लस को खोला। बहुत ज़्यादा यूजफुल कीवर्ड है किसी सॉफ्टवेयर में वर्चुअल। ठीक है, आप वर्चुअल के बिना भी कोई प्रोग्राम बना सकते हैं। क्लियर। तो हमने यहाँ पे हैज इंक्लूड IOStream using namespace std क्लास ली हमने, क्लास का नाम ले लिया बेस। क्लास किस नाम से ले लिया हमने, बेस नाम से। क्लियर। उसके बाद हमने पब्लिक डायरेक्ट मेथड बना देते हैं, वाइड
मेथड का नाम हमने दिया शो। मेथड का नाम क्या दिया हमने? शो। हमने यहाँ पे सी आउट क्या दिया हमने? बेस क्लास। क्या दिया हमने यहाँ पे? बेस क्लास। हैंडल क्लास को हमने यहाँ से टर्मिनेट कर दिया। उसके बाद हमने क्लास ली। क्लास का नाम दे दिया हमने क्या? ड्राइव्ड कॉलन पब्लिक किस क्लास से? बेस क्लास से इसको इनहेरिट कर दिया। अगेन हमने सेम मेथड, वही मेथड हमने इसके अंदर भी बनाया, वाइड शो सी आउट हमने दे दिया क्या? दे दिया ड्राइव क्लास। क्लियर? हैंडल क्लास को यहाँ से हमने टर्मिनेट कर दिया। उसके बाद दिया हमने एंड मैन। ठीक है, उसके बाद हमने दिया बेस बी। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया? ड्राइव। ठीक है, ड्राइव का हमने डी बनाया। क्या बनाया? डी। उसके बाद हमने किया बी इक्वल टू M%, क्या कर दिया? M% डी। और हमने क्या किया? बी और इसको एक्सेस किया, इसको शो रिटर्न 0। ठीक है, हम इसको शेप कर दिए यहाँ से वी फंक्शन नाम से इसको सेव किया। प्रोग्राम को हमने कंपाइल कराया और प्रोग्राम को देखिए कौन सी क्लास रन हुई हमारी? बेस क्लास रन। कौन सी क्लास रन हुई? पर हम चाहते हैं इससे मुझे किसको एक्सेस करना? ड्राइव क्लास को एक्सेस करना। अगर हमने वर्चुअल यूज नहीं किया तो वर्चुअल से हमारी कौन सी क्लास यूज हो रही? सिर्फ बेस क्लास एक्सेस हो रही, ड्राइव क्लास एक्सेस नहीं हो रही। अब हमको क्या करना है? ड्राइव क्लास को एक्सेस करना है। किसको एक्सेस करना? ड्राइव क्लास को एक्सेस करना। तो ड्राइव क्लास को अगर एक्सेस करेंगे तो अगर हम यहाँ पे कर देते हैं सिंपल वर्चुअल, क्या कर देते हैं? वर्चुअल। और अभी इस प्रोग्राम को कंपाइल कराते हैं। कंपाइल और यहाँ पे दिया हमने, देखिए कौन सी क्लास रन हो रही? ड्राइव क्लास रन हो रही। कौन सी क्लास रन हो रही? ड्राइव क्लास। तो ये वर्चुअल फंक्शन हमारे पास है। यानी अगर आप किसी भी क्लास की बेस क्लास से ड्राइव क्लास को एक्सेस करना चाहते हैं थ्रू पॉइंटर ऑब्जेक्ट, तो उस कंडीशन में हमें वर्चुअल फंक्शन बेस कहाँ बनाना पड़ेगा? बेस क्लास में वर्चुअल फंक्शन हमें बनाना पड़ेगा। और ये जो हमारा कहलाता है वो क्या कहलाता है? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और इसी को अपन बोलते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। क्या बोलते हैं? फंक्शन ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरराइडिंग क्यों हो रही है? देखो वही फंक्शन सेम यहाँ पे, वही फंक्शन सेम हमारा यहाँ पे, सिर्फ हम अंदर की जब फंक्शनैलिटी चेंज करते हैं तो वो चीज़ हमारी क्या कहलाती है? फंक्शन ओवरराइडिंग। क्या कहलाती है? फंक्शन ओवरराइडिंग। क्लियर हो गया? अब देखिए एक प्रोग्राम और बनाते हैं हम यहाँ पे। क्लियर? एक प्रोग्राम अपन और बनाते हैं और फिर अपन सारी क्लासेस में इसकी ओवरराइडिंग करते हैं। क्या करते हैं? ओवरराइडिंग अपन यहाँ पे करते हैं। क्लियर? तो देखिए एक क्लास अपन कैसे बनाते हैं। चलिए अपन क्लास यूज हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम namespace using namespace space s2। क्या कर दिया? s2। क्लियर? अब अपन यहाँ पे दिया वाइड क्लास का नाम स्टूडेंट। क्लियर? क्लास का नाम स्टूडेंट। प्राइवेट इंट रोल नंबर, care name
20 क्या है 20। उसके अलावा दिया इंट एज, पब्लिक क्या है पब्लिक, यहाँ पर मेथड होना है वर्चुअल वाइड गेट डेटा सी आउट, एंटर द रोल नंबर, सी रोल नंबर, सी आउट, enter the name, see in, see out, virtual wide show, see out, एक हमने यहाँ पे बना लिया। अब सेम फंक्शंस की ओवरराइडिंग हम कहाँ करेंगे, ड्राइव क्लास में। कहाँ करेंगे, ड्राइव क्लास में। तो हमने यहाँ पे दे दिया क्लास, दे दिया हमने फीस, पब्लिक किसको, यहाँ पर प्राइवेट इंट अमाउंट, पब्लिक वाइड सी आउट, enter the fees amount, सी इन, यहाँ पर मैंने अमाउंट, उसके बाद यहाँ पर इसको टर्मिनेट कर दिया। ठीक, सेम सिग्नेचर, दोनों को सेम सिग्नेचर, यहाँ पर वाइड शो। अगर हम ड्राइव क्लास से एक्सेस करते तो वही कोई दिक्कत नहीं। अब हम कैसा उल्टा एक्सेस कर रहे हैं, बेस क्लास से ड्राइव क्लास को एक्सेस कर रहे हैं। तो हमने यहाँ दिया सी आउट अमाउंट, प्रिंट कर दिया, ठीक। इसको हमने यहाँ से टर्मिनेट कर दिया, इसको हमने यहाँ से क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ से क्या किया, इस क्लास का, दोनों क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। तो हमने यहाँ पे लिया मैन फंक्शन, स्टूडेंट का हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, ओबीजे पॉइंटर वाले, इसको पॉइंटर से टू, और यहाँ लेके हमने इसको पीटी। ठीक, इसके हमने यहाँ पे क्या किया, एक स्टूडेंट बनाया, स्टूडेंट एक में लिया इसका ओबीजे, और एक क्लास हमारे पास कौन सी है,
बेस क्लास। कौन सी क्लास है? बेस क्लास। तो बेस क्लास, सॉरी फीस क्लास। तो फीस क्लास का मैं ले लूँ फीस। फीस का ऑब्जेक्ट ले लिया तो लीजिए, और यहाँ पर हमने पास कर दिया PTR 0 M% OBJ, सॉरी OBJ1, हमने पास कर दिया PTR PTR1 इक्वल टू M%, क्या कहते हैं M%, M% OBJ2। अब लूप चला के हम इसको गेट करवा लें, लूप चला के लेते हैं फॉर I इक्वल टू 0, I लेस देन 2, I प्लस प्लस। तो हमने क्या किया PTR I, यहाँ पे क्या कर दिया प्रिंट। इसी तरह हमने वैल्यू को फॉर I इक्वल टू 0, I लेस देन 2, I प्लस प्लस, I प्लस प्लस, यहाँ हमने कर दिया PTR I, यहाँ पे कर दिया सेव वर्चुअल फंक्शन प्रोग्राम को कंपाइल, प्रोग्राम को एंटर द रोल नंबर 1, नेम, एज, फिश, ये देखिए हमारे पास प्रोग्राम पे आ गया। यानी उसी के थ्रू में वैल्यू को इनपुट कराया, उसी के थ्रू वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो ये हमारा क्या कहलाता है वर्चुअल फंक्शन। क्या कर वर्चुअल, यानी हम बेस क्लास के पॉइंटर ऑब्जेक्ट से किसको एक्सेस करते हैं, ड्राइव क्लास को एक्सेस करते हैं। तो यही टेक्निक हमारी क्या कहलाती है वर्चुअल फंक्शन। वर्चुअल जो फंक्शन हमारा है वो सपोर्ट करता है किसको, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को। किसको सपोर्ट करता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट करता है। ये PDF भेज दें। 100 फंक्शन वर्चुअल फंक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन आता है। ये वर्चुअल फंक्शन क्या है, वर्चुअल फंक्शन के डिफाइन करने के रूल्स क्या है। रूल्स भी मैंने बताया, जैसे अब स्टैटिक है तो हम स्टैटिक नहीं इसके आगे लगा सकते। जैसे हम स्टैटिक लगा दें, वर्चुअल स्टैटिक, तो हम कंपाइल करें, है ना। तो जो रूल्स है उन रूल्स को आप लोग जरूर फॉलो करिए, तो इसलिए हम इनका यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे प्योर वर्चुअल फंक्शन, फिर अपन देखेंगे अर्ली बाइंडिंग वर्सेस लेट बाइंडिंग। इस तरीके से हम इनकी प्रोग्रामिंग करेंगे। क्लियर। तो C++ में आप लोग मेहनत करिए, C++ में मेहनत नहीं करेंगे तो काम आपका नहीं होगा। क्लियर। इस टाइप से हम इसमें प्रोग्राम बना सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ लोग स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए हमारे पास अगर सॉफ्टवेयर पड़ा होगा तो अभी हम आपको इंस्टॉल करके बता देते हैं उसमें। टर्बो C++ अगर मेरे पास पड़ा होगा तो हम इंस्टॉल करके आपको बताएंगे अगर होगा तो। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, ये कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, इसके हिसाब से सॉफ्टवेयर आप नेट से डाउनलोड करिए। जैसे आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है 64 बिट का,
तो सी प्लस प्लस भी जब आप डाउनलोड करें तो आप किसके बिट का 64 ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे देव टी है तो 64 बिट का है, 32 बिट का है, तो इस हिसाब से अपने सॉफ्टवेयर को आप लोग डाउनलोड करिए। मेरे पास भी कुछ नेट्स की समस्या है, नहीं तो मैं आपको डाउनलोड करके यहाँ पे डेमो दे के बता दूँगा। क्लियर? तो ये आप लोग कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको बताइएगा। मेरे पास अभी सॉफ्टवेयर नहीं है, नहीं देव टी है मेरे पास। मैं टर्बो सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके अगले क्लासेस में आपको उसी में डेमो दूँगा। ठीक है, आप लोग ये कर लीजिए। थैंक यू।